तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने मार मार के फित्यान की हालत खराब कर दी थी, मगर तभी वहां पे आ जाता है ली जुंडे जो कि जियान के सामने काफी ज्यादा अकड़ दिखा रहा होता, मगर तभी वहां पे जियान के सारे टीममेट आ जाते जिन्हें देखकर ली जुंडे की डर के मारे फट के बाहर आ जाती और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो एंशिएंट रूइंस के ओपन होने का वेट करने लगते हैं, मगर तभी छोटी जिया के ऊपर कोई हमला कर देता है तो जियान उसके पीछे जाता है और उसके साथ फाइट करता है, मगर वो जियान को चकमा देके वहां से भाग जाती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोवेल की, जहां पे जियान वापस लौट आता है अपने कैंप में जहां पे सभी लोग उसी का वेट कर रहे होते। तभी जियान छोटी जिया से पूछता है क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो छोटी जिया वो सब कुछ बता देती है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ये तो वही 9/7 ग्राउंड पाइथन का किलर है जो कि उन लोगों को निशाना बना रहा है, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आए आखिर उसने छोटी जिया के ऊपर अटैक क्यों किया। ये सुन के जियान थोड़ी देर कुछ सोचता और फिर छोटी जिया के सिर को सलाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद उस किलर ने छोटी जिया को 9/7 ग्राउंड पाइथन समझ लिया था, इस वजह से उसने इसके ऊपर अटैक किया। ये सुनते कि छोटी जिया आड़े तेढ़ मुंह बनाने लगती और कहती क्या उसने मुझे वो गंदी गटर के कीड़े समझ लिया था, ये तो मेरी सरेआम घनघोर बेच दी है। ये सुन के सभी लोग छोटी जिया के ऊपर हंसने लगते हैं, मगर तभी छोटी जिया एकदम से सीरियस हो जाती है और कहती है मगर कुछ भी कहो उस लड़की की जो आंखें हैं वो काफी ज्यादा अजीब थी, उसने मुझे एक पल के लिए हिप्नोटाइज कर लिया था, वो तो मेरी ब्लड लाइन थी जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी उस टाइम। ये सुनते कि सभी लोगों के एकदम से होश उड़ जाते हैं, मगर तभी ट्यानवा जुंजी कहते हैं आखिर ये किस तरीके का इंसान, मैंने आज से पहले सेंटर प्लेन के अंदर ऐसे इंसान के बारे में कभी नहीं सुना जो किसी के माइंड को कंट्रोल कर पाए, ये इंसान तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ये सुन के बियकिन कहता है अगली बार वो मुझे दिखाई देती तो मैं उसे मार मार के फुटबॉल बना दूंगा, क्योंकि अगर इस छोटी जिया को गलती से भी कुछ हो गया तो वो लोग मुझे मार मार के फुटबॉल बना देंगे। ये सुन के जियान भी हाँ में नोट करता और कहता है कि हम सभी लोगों को छोटी जिया की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाना होगा, हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहेगा, क्योंकि हमें उस किले के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे फाइट करते समय मैंने एक काफी ही अजीब सी चीज देखी, मुझे ऐसा लगता है जो 9/7 ग्राउंड पाइथन के बंदे गायब हो रहे हैं उन्हें उस लड़की ने कंट्रोल कर लिया है और वो सभी उसके कब्जे में। ये सुनते के वहां पे सभी की एकदम से हवाएं या उड़ जाती है और ट्यानवा जुंजी उनसे कहते हैं मुझे अभी के लिए जितनी जानकारी मिली उसके मुताबिक 9/7 ग्राउंड पाइथन के जो मेंबर गायब हुए हैं उनमें से कुछ डाउजू पर है और वो डाउजू को कंट्रोल कर पा रही, तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, मैंने ऐसे इंसान को अपनी पूरी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। ये सुन के जियान हाँ में नोट करता है और कहता है मैं उस लड़की को काफी ही आसानी से पकड़ सकता था, मगर तभी उसने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया और वहां पे एक डाउजू वॉरियर आ गया जिसका ऑरा एकदम सेम था 9/7 ग्राउंड पाइथन जैसा। ये सुन के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमने आज से पहले ऐसी कोई टेक्निक भी नहीं देखी है जो एक डाउजू लेवल के वॉरियर को भी हिप्नोटाइज कर पाए। तभी जियान कहता है कि हम सभी लोगों को इस लड़की से थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हमारा टारगेट अभी के लिए एंशिएंट रूइंस है जो कि कल ओपन होने वाली है और वो जैसे ही ओपन होगी सबसे पहले हम लोगों को उसके अंदर जाना होगा, क्योंकि वो बेबी सोल फूड अगर किसी और को मिल जाता तो फिर हमें उससे फाइट करनी पड़ेगी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा हम लोगों के लिए, इस वजह से इस मिशन को एकदम शांतिपूर्वक निपटाना होगा हम लोगों को। ये सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते हैं और फिर इसके बाद जियान की रात एकदम स्मूथ तरीके से कट जाती है, कोई भी उनके ऊपर अटैक वगैरह नहीं होता है और जैसे ही सुबह होती तो सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और वेट करने लगते एंशिएंट रूइंस के ओपन होने का। तभी कुछ ही देर बाद एंशिएंट रूइंस होती है, उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग पिलर बाहर निकलता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता जिस वजह से सभी लोगों को पता चल जाता है और वो तुरंत ही उस एंशिएंट रूइंस की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे जियान भी पूरी तरीके से तैयार था, इस वजह से वो भी एक सेकंड की देरी नहीं करता और अपनी पूरी टीम को लेके वहां से चला जाता है, मगर इस टीम के अंदर ना कोई फॉलिंग स्टार पवेलियन कायल्डा था ना कोई डिसाइपल था, बस मुक्विन लुवान थी और उन सभी को जियान ने बाहर रुके इंतजार करने को कहा था, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा खतरा है, इस वजह से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। और यहीं पे जब जियान एंशिएंट रूइंस की तरफ आगे बढ़ रहा होता तो जियान को काफी सारे बंदे दिखाई देते, मगर जियान बहुत ही फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और साथ ही जियान को महसूस होता है यहाँ पे कुछ खतरनाक ऐसे ऑरा भी है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है और अब वो भी एंटर कर रहे हैं एंशिएंट रूइंस के अंदर। ये सब देख के जियान अपने मन में कहता है इस एंशिएंट रूइंस के अंदर जो ट्यान क्लास की टेक्निक है उसको लेके काफी बड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि ये सभी के सभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से इतनी आसानी से किसी को टेक्निक नहीं ले जाने देंगे, ये सभी लोग एक दूसरे की बैंड बजाने पे उतर आएंगे। और इसी बीच जियान भी एंशिएंट रूइंस के गेट के पास पहुंच जाता है और वहां के नजारे को देख के जियान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पे काफी सारे वॉरियर होते हैं। इसी वजह से जियान अपने मन में कहता है कि अभी के लिए मैं आसपास के ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 5 इलाइट डाउजूग है, सच में ये ट्यान क्लास की टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसके लिए इलाइट डाउजूग भी मरे जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि मुझे ये टेक्निक नहीं चाहिए, मगर ये टेक्निक किसी के हाथ लग
जाती तो ये एक चुंबक का काम करेगी, सभी के सभी वॉरियर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और फिर इसके बाद तो तुम इलाइट बावजूद क्यों ना बने रहो मगर फिर भी तुम्हारा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और ये सब जियान जब सोच ही रहा होता तभी अचानक से आसपास में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से एंशिएंट रूइंस के ऊपर की सील्ड एकदम से टूट जाती है और इसे देखते वहां पे जितने भी वॉरियर खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत ही कहते चलो चलते हैं अंदर, जिसके बाद काफी सारे वॉरियर उसके अंदर जाने लगते मगर तभी जियान को कुछ महसूस होता है और वो छोटी जिया को पकड़ता और पीछे हटने लगता है और अपने सभी साथियों से कहता है जल्दी से पीछे हटो वरना लग जाएंगे। वहीं पे और भी काफी सारे वॉरियर पीछे हटने लगते क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था यहाँ पे कुछ काफी बड़ी गड़बड़ है। और यहीं पे जो वॉरियर घमंड में मुंह उठा के आगे जा रहे होते तभी अचानक से वो महसूस करते हैं सील के टूटने की वजह से जो क्रिस्टल आसपास में बिखरी वो एकदम से रुक चुकी है। ये देख के वो लोग भी हैरान हो जाते हैं मगर वो पीछे हट पाते उससे पहले उन लोगों के ऊपर पड़ता है एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर जिस वजह से उनकी बॉडी जमीन के अंदर धंसने लगती है और जो प्रेशर होता वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से वो ब्लास्ट कर जाते हैं। ये देख के सभी की एकदम से हवाया उड़ जाती है और कहते हैं इस प्रेशर के सामने एक दावजूब भी आ जाए तो वो भी मारा जाए। और यहीं पे जियान की टीम सही समय पे पीछे हट चुकी थी, इस वजह से वो एकदम सही सलामत होते हैं मगर उनके सामने की जगह एकदम खून से लाल हो चुकी थी। ये देख के तो जियान के साथियों की भी हवाया उड़ चुकी होती है और जियान कहता है ये कितनी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल पावर है। इस सील्ड को बने हुए हजारों साल बीत चुके मगर फिर भी इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सच में एक दाउशिन लेवल का वॉरियर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और फिर अपने सभी साथियों से कहता है कि अब हम लोग भी आगे चलते हैं। ये कहते कि जियान की पूरी टीम तुरंत ही वहां से आगे चली जाती है। वहीं पे जो वॉरियर पीछे हट चुके थे वो भी आगे आने लगते हैं, जिसके बाद उन लोगों की नजर पड़ती है सामने वाली जगह के ऊपर। जैसे देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गए होती है क्योंकि उन सभी के सामने एक एंशिएंट पैलेस होता है जो कि एकदम पहाड़ की तरह लग रहा होता है। तभी सभी लोग एक एक करके वहां पे जाते हैं और आसपास की जगह को देखने लगते हैं क्योंकि उनकी डर के मारे फटी पड़ी थी कहीं यहाँ पे कोई ट्रैप वगैरह तो नहीं लगाए। और जब उन्हें पूरी तरीके से यकीन हो जाता तो अंदर एंटर कर जाते जहां पर उन्हें दिखाई देता एक काफी ही बड़ा हॉल जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता और साथ ही स्पिरिचुअल प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। इस वजह से उन सभी को समझ में आ चुका था कि एक दाउशिन लेवल के बंदे की कितनी खतरनाक पावर होती है और साथ ही साथ उस हॉल के अंदर की चीजें भी काफी ज्यादा खतरनाक होती, जिन्हें देख के तो जियान भी हैरान हो जाता है और कहता है तभी मैं कहूँ इस पूरे एंशिएंट रूइंस को क्यों सील कर रखा था, इसका हॉल इतना खतरनाक है तो अंदर कितना ज्यादा खतरा होगा। सच में एक दाउशिन लेवल का बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो इतनी खतरनाक चीज को बना सकता है। और साथ ही जियान देखता है कि उस हॉल के अंदर काफी सारे वॉरियर आ चुके हैं और जो हॉल है अब वो बढ़ने लगा है मगर फिर भी किसी की औकात नहीं हो रही होती आगे बढ़ने की क्योंकि उन सभी को इस बात का डर था कि आगे पता नहीं क्या खतरा मिल जाए उन्हें। इस वजह से कोई भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाह रहा था। ये सब देख के जियान भी कोई जल्दबाजी नहीं करता और हाथ फोल्ड करके एकदम मस्त खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी के लिए मेरी क्या ही एज है, मैंने तो अभी के लिए असली मजे भी नहीं ली लाइफ के। मगर इसी बीच जियान महसूस करता कि उसे कोई घुरे जा रहा है। इसी वजह से जियान उसी डायरेक्शन की तरफ देखता जहां पर उसे दिखाई देती है एक लड़की जो कि और कोई नहीं वो होती है मिस फैंग। जियान उसे देखते के पहचान जाता है और कहता है मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मेरी मुलाकात इससे फिर से यहाँ पे होगी। और फिर जियान वहां के आसपास के लोगों को देखता जहां पर काफी सारे विंड लाइटिंग पवेलियन के वॉरियर खड़े थे और उन्हीं में ली जुंडे भी खड़ा था जो कि जियान को घूर घूर के देखे जा रहा होता है मगर जियान उसे ज्यादा भाव नहीं देता है और मिस फैन के बगल में खड़े एक बंदे को देखता है जो कि एकदम तगड़ा लग रहा होता है और वो भी जियान को ही देख रहा होता है। और जियान उसकी पर्सनैलिटी को देख के समझ जाता है ये बंदा कोई साधारण नहीं है। और वहीं पे वो बंदा मिस फैन की तरफ देखता है और कहता है मिस फैन क्या ये वही लड़का है जिसके पास हमारा एसेंस ब्लड है। ये सुन के मिस फैन हाँ में नोट कर देती है और कहती अभी के लिए मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, इस लड़के जियान से मिले हुए मुझे केवल 2 साल हुए मगर फिर भी ये दावजूब पे पहुंच गया है। सच में इसकी कल्टीवेशन तो मॉन्स्टर जैसी खतरनाक है। ये सुन के वो बंदा हंसने लगता है और कहता है केवल दावजूब और हाँ मिस फैंग अभी के लिए तुम भी बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हें ट्राइब की हेरिटेज मिलेगी तुम भी दावजूब के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाओगी। तुम्हारे लिए भी दावजूब के अंदर ब्रेक थ्रू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और फिलहाल के लिए जियान को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे मार मार के फुटबॉल बना दूंगा। और रही बात हमारी ट्राइब के एसेंस ब्लड की तो बाद में हम लोग पता कर ही लेंगे और अगर इस लड़के ने एब्जॉर्ब कर भी लिया होगा तो हम लोग इसके सारा ब्लड निकाल के उसे रिफाइन करके हमारे एसेंस ब्लड निकाल डालेंगे। ये सुन के मिस फैंग एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में नोट कर देती है क्योंकि उनके साइड में खड़े हुआ बंदा वो बिल्कुल भी मामूली नहीं है और उसके ऊपर उन्हें काफी ज्यादा विश्वास है क्योंकि उसकी जो ब्लड लाइन है वो ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है। इस वजह से उसके सामने जियान कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस बंदे का जो टैलेंट है वो फिनिक्स टाइप के अंदर टॉप 10 के अंदर आता है। इसी वजह से मिस फैंग जियान को एकदम खाने वाली नजरों के साथ देखती है और कहती है जियान तुम्हारे पास जीने के लिए एकदम बढ़िया ऑप्शन था मगर तुम्हें तो मरना था।
था, इस वजह से तुम अभी के लिए मेरे सामने आ गए हो। मगर वहीं पे जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मिस फैन को मुंह फाड़कर अपनी बत्तीसी दिखा देता है। मगर वहीं पे साइड में खड़े हुई बंदे को देख के जियान महसूस कर पा रहा था उसकी बॉडी के क्लीन इंटेंट को, मगर साथ ही जियान काफी ज्यादा हैरान भी हो चुका होता है क्योंकि वो बंदा अभी के लिए काफी ज्यादा यंग था, मगर वो फिर भी डाउजूब के अंदर पहुंच चुका होता है। मगर तभी जियान अपने मन में कहता है, सच में ये हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब बिल्कुल भी नॉर्मल ट्राइब नहीं है, क्योंकि इनकी जो ब्लड लाइन वो काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही ये लोग बहुत ही ज्यादा एशियन समय से है। इस वजह से इनके पास काफी सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनकी हेल्प से वो बहुत ही आसानी से डाउजू के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। मगर फिनिक्स ट्राइब के डाउजू लेवल के 1 स्टार के एक वॉरियर को जियान से कंपेयर किया जाए तो वो जियान के सामने काफी ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि इनकी पावर एकदम सडनली बढ़ जाती है जब इनकी ब्लड लाइन अवेकन होती है। और यहीं पे जियान तो दिन रात मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे, इस वजह से उसकी जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से जियान एकदम से फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता और अपनी नजरों को मिस फैंग से हटा देता और आसपास के लोगों को देखने लगता, जहां पर देखते कि उसे और भी काफी सारे बंदे दिखाई देते हैं जो कि उसे क्लीन इंटेंट वाली नजरों से देख रहे होते हैं, जिसमें से होता है प्रफान जुआनसैक का लीडर, आइस वज वैली का लीडर। और ये सब देख के जियान को अभी के लिए काफी बुरी फीलिंग आ रही होती, क्योंकि यहाँ पे जियान के वो सभी दुश्मन है जो सेंटर प्लेन के अंदर बने हैं और इनको अगर थोड़ा सा ही मौका मिलता तो ये तुरंत ही जियान को मार डालेंगे। और ऐसे ही कुछ होता है जब विंडी और जियान की नजरें आपस में टकराती तो जो विंडी होता है वो कहता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ये लड़का जियान मुझे यहाँ मिलेगा। पिछली बार तो ये गुक्लेन की वजह से बच गया था मेरे हाथों से, वरना मैं उसी दिन इसका किस्सा खत्म कर देता। मगर तभी उसके दिमाग में कुछ आता और वो कहता है, जब ये एंशिएंट रूइंस के अंदर एंटर करेगा और मुझे तभी चांस मिलता है इसे खत्म करने का तो मैं तुरंत ही इसे खत्म कर दूंगा, जिसके बाद किसी को कुछ नहीं पता चलेगा किसने मारा इसको। इस वजह से जो गुक्लेन होगा वो भी पता नहीं कर पाएगा किसने मारा इसको। वहीं पे प्रफान जुआनसैक लीडर भी ऐसे ही सोच रहा होता और कह रहा होता, ये मुझे नहीं मालूम था ये लड़का मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, मगर अभी के लिए चलो ये काफी ही अच्छी बात है कि अब मैं इससे बदला ले सकता हूँ। इसी वजह से जब भी मुझे एंशिएंट रूइंस के अंदर मौका मिलेगा तुरंत ही मैं इसके ऊपर हमला कर दूंगा, क्योंकि अब इसके पास पिलटावा का कोई भी एल्डर नहीं है। इस वजह से अब मैं देखता हूँ इसे मेरे हाथों से कौन बचाता है। वहीं पे जियान भी इनकी भावनाओं को समझ पा रहा होता है, इस वजह से वो भी बेचारा मन में डर रहा होता और कहता है, क्या किस्मत है यार, इतने सारे दुश्मन एक साथ, ये तो बड़ी मुसीबत बन चुकी मेरे लिए, क्योंकि अगर ये लोग मिलकर मेरे ऊपर हमला करते तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। इसी वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही बेबसी के साथ देखता तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान को बहुत ही बेबसी के साथ देखती है और कहती, क्यों इतने सारे दुश्मन बना लिए, फंस गए ना भूखे गीदड़ों के बीच में। ये सुन के जियान मन ही मन में कहता कि मैं भी इनको दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, मगर इन लोगों के काम ही ऐसे थे जिस वजह से मुझे इन लोगों से पंगा लेना पड़ा। और ये सब सोच के जियान डर ही रहा होता, तभी अचानक से उसके कानों में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आती है और वो कहती है, जियान तुम यहाँ पर। ये सुनते के जियान तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता, जहाँ पर उसे दिखाई देती एक बहुत ही प्यारी सी लड़की। और जियान इतनी प्यारी सी लड़की को कैसे भूल सकता था, इस वजह से वो पहचान जाता और कहता, ये तो बर्निंग फ्लेम वैली की प्रिंसेस है टांग हुआ। तभी उसके चेहरे पे एक काफी ही बड़ी सी तीखी स्माइल आ जाती है और कहता है कि यहाँ पे अभी के लिए प्रिंसेस आए हैं तो जरूर यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर भी आए होंगे। इस वजह से जियान तांग जिन को देखने लगता चारों तरफ, तभी वो जियान को साइड में खड़े हुई दिख जाते। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं और तांग जिन कहते, लिटिल फेरो तुम यहाँ पर मिलोगे, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी और तुम अभी भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। और इतना कहकर वो पूरी बर्निंग फ्लेम वैली के ग्रुप को लेकर जियान के सामने आ जाते हैं। तो जियान भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ तांग जिन से मिलता और उनको ग्रीट करता और कहता है, बेलीचिप आपकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, सच में आप तो काफी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। ये सुन के वो स्माइल कर देते हैं और वो दोनों आपस में हंस हंस कर बातें करने लगते हैं और यहीं पे जियान को इस तरीके से बात करते जियान का जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम बढ़ जाता है, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली सेंटर प्लेन की स्ट्रांगेस्ट सेक्शन है जिसे कोई भी दुश्मनी नहीं करना चाहेगा। इस वजह से जियान के जितने भी दुश्मन होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, ओ तेरी की जियान की बर्निंग फ्लेम वैली के साथ दोस्ती यारी, ये तो तगड़ी गड़बड़ी है। वहीं पे बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर को इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती और वो जियान से कहते हैं, क्या बात है लिटिल फेरो, तुमसे मिले मुझे सिर्फ 2 साल हुए मगर तुम अभी के लिए डाउजू पे पहुंच चुके हो और साथ ही साथ तुम इसी बीच पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन भी बन चुके हो, तुमने तो कतई बवाल मचा रखा है। ये सुन के जियान शर्मा जाता है और कहता है कि अरे बेलीचिप ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, बेलीचिप क्या अभी के लिए आप एंशिएंट रूइंस के अंदर किसी चीज को लेने के लिए आए हो? ये सब सुन के तांग जिन बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करते और कहते कि ये एंशिएंट रूइंस एक इलाइट डाउशियन लेवल के वॉरियर की, इस वजह से इसके अंदर जो चीजें हैं वो काफी ही ज्यादा रियर है और साथ ही मुझे डाउशियन लेवल की एंशिएंट रूइंस को एक्सप्लोर भी करना था, इस वजह से मैं घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आ गया। ये सुन
सुन के जियान भी हाँ में नोट कर देता है। वहीं पे तांग जिंग आसपास के लोगों को देखकर समझ जाते हैं और जियान से कहते हैं, लिटिल फेरो अभी के लिए तुम्हारी हालत मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्ट्रांगेस्ट सेक्शन है वो अभी के लिए तुम्हें ही घुरे जा रही है। ये सुन के जियान थोड़ी देर तो हिचकिचा जाता और कहता कि अभी के लिए अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी किस्मत ही थोड़ी सी खराब है, इस वजह से सभी दुश्मन एक साथ मिल गए मुझे। ये सुन के तांग जिंग जियान के कंधे पे हाथ रखते और कहते कि लिटिल फेरो, तुम्हें एंशिएंट रूइंस के अंदर मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि तुमने उस पिल को बना के मेरी काफी ही बड़ी मदद की थी, इस वजह से मैं तुम्हारी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के जियान कहता है, थैंक यू बेली चिप, अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ती तो मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा। और यहीं पे जियान बहुत ही अच्छे से समझता था कि बेली चीफ अभी के लिए उसके ऊपर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। उसके दो बहुत ही बड़े रीजन है, जिनमें से एक तो उनके लिए पिल बनाकर उनके ऊपर जियान ने एक बहुत ही बड़ा एहसान किया था, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन, और वो चैंपियन है जियान, एक टियर 8 का अल्केमिस्ट। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से तांग जिन जियान से इतने प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक क्लेन चाहता कि एक टियर 8 का अल्केमिस्ट उनके क्लेन के अंदर हो या फिर उनका एक अच्छा दोस्त हो। मगर ये बात भी जियान काफी ही अच्छे से समझता था कि जितने भी वॉरियर उनमें से कोई भी उसके ऊपर अभी के लिए अटैक तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आने का सभी वॉरियर का जो मेन मकसद है वो ट्यान क्लास की टेक्निक को लेना है। इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला कर दे तो दोनों ही तरफ की टीम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगी, और उनकी जो रेस है ट्यान क्लास टेक्निक को लेने की वो पहले से बाहर हो जाएंगी। इसी वजह से अभी के लिए उन लोगों को अपनी पावर को बचा के रखना है उस ट्यान क्लास की टेक्निक को लेकर होने वाली बड़ी खतरनाक फाइट के लिए। मगर उस फाइट से पहले उन वॉरियर को इस डाउशिंग लेवल की एंशिएंट रूइंस के अंदर एंटर करना है। और अभी के लिए आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।